आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। श्रोतागण, हम आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं। समय समय पे हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को आपसे बातचीत करने के लिए एकत्रित करते हैं और ये वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, अपना अनुभव आप तक पहुँचाते हैं और ये बहुत दिलचस्प अनुभव है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी सारी उम्र काट ली, कठिनाइयाँ भी देखी, अप्स एंड डाउन्स भी देखे और अपने काम में, अपने नौकरियों में, बिजनेस में इन्होंने बहुत कुछ पाया, पर ये सोसाइटी को वापस देना चाहते हैं और अनुभव कार्यक्रम के तहत आपसे बातचीत करते हैं। पिछली वार्ता में हमने सेवानिवृत्त वरिष्ठ तथा अति वरिष्ठ नागरिकों की मूलभूत समस्याओं और कई विषम परिस्थितियों में जो उनके सामने आती हैं उस विषय पे हमने चर्चा की थी और आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इन समस्याओं को, उनसे निपटने के लिए कुछ सुझाव भी जरूर आपके साथ बांटेंगे। और हमारे साथ हैं हमारे एक बहुत अनुभवी वरिष्ठ नागरिक श्री राजेश पल्ला जी और दूसरे हैं श्री वैष्णव जी। आप दोनों का स्वागत, आभार और नमस्कार। वैष्णव जी, आपको भी नमस्ते जी। मगर जो आज की जो चर्चा है हम राजेश जी से शुरू करेंगे। तो राजेश जी, आप इसके बारे में क्या बताते हैं? अमिता जी, देखिए, इस जब मूल प्रश्न जो है जीवन के इस समय में हमको ये देखना है कि उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से और अपनी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों को, बची हुई जिम्मेदारियों को कैसे पूरी तरह संतोषमय तरीके से निभाते हैं। जी जी जी। अब भविष्य का अनुमान करने के लिए उसके अनुसार हमें पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करना। यह कई हद तक व्यक्ति के एटीट्यूड, उसकी मनोभावना, मान्यता और क्या उसकी आस्था है और वो अपने दायित्व के लिए क्या महसूस करता है उसके ऊपर है। अब इसके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे आपने अपने भविष्य के लिए क्या उद्देश्य रखा है, बिल्कुल उस उद्देश्य को पाने के लिए आपके पास क्या क्या साधन और माध्यम है जी, और उसके लिए और कोई विकल्प है आपके पास जी। माध्यमों को ध्यान में रखकर भविष्य में अपने निवास के लिए कौन सा स्थान चुना है जहां आपकी दिन प्रतिदिन आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता आप रखते हैं और वो वहाँ पे उपलब्ध होंगी।
तो ये तो बहुत जरूरी चीज है कि आप रहेंगे कहाँ, रिहाइश आपकी कहाँ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल और आपको अपना अनुकूल वातावरण और निजी स्थान प्रदान करें जहाँ आपकी प्राइवेसी भी बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरह के लोग भी वहाँ रहते हो जी। फिर आपकी आर्थिक बैकअप, आमदनी और बाकी खर्चे आपके कैसे मेल खाएंगे आपकी बचत के और आपकी आमदनी के हिसाब से, ये भी आपको प्लान करना है। फिर आपकी कुछ बची हुई जिम्मेदारियां हैं जी। जरूरी नहीं कि आपने अपनी जिम्मेदारियां सेवानिवृत्त होने का कर ली, उसके बावजूद भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती है जी। और एक सबसे बड़ी चीज है कि नकारात्मक सोच की ओर, यदि कोई अन्य सोच या चिंता है तो आपको नकारात्मक सोच की ओर ले जा सकती है। आप असुरक्षा और डर के दायरे में आ जाएंगे और अपना अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इसके लिए सेवानिवृत्त होने के बाद या बढ़ती उम्र के साथ कोई बेसहारा नहीं हो जाता या अक्षम नहीं हो जाता है कि वो अपना नया लक्ष्य ना चुन सके या नई चीजें ना कर सके। केवल अपने पर भरोसा, आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। सेवानिवृत्त होने पर या बढ़ती उम्र के साथ प्राय सभी के पास किसी न कोई योग्यता और अनुभव होता है। बहुत चीज आपने सही कही। लोग सोचते हैं नौकरी के बाद अब हमारे में कोई योग्यता नहीं रहेगी। इस योग्यता का और अनुभव का आप समाज सुधार में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आपके क्या शौक हैं? अध्ययन है, संगीत है। कुछ हमारे मित्र हैं जो अपने किचन गार्डन में बिजी रहते हैं, अपने आप को उससे करते हैं। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि लेता है, कोई म्यूजिक को फॉलो करता है। मैं अपनी बात बोलूं तो मैं रीडिंग को, अपने आप को रीडिंग से करता हूँ। इसी तरह से आपका रहन सहन का वातावरण सरल और आपको अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रख सके और अपना विवेक बनाए रखें, ये ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ज़रूरी बातें आपने हमें बताई और मैं आपसे सहमत हूँ कि हर एक में योग्यता भी है, कोई हॉबी सबसे बड़ी चीज़ है कि अब नौकरी आप सेवानिवृत्त हो गए तो आपके पास अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए बहुत वक्त है और ये हॉबीज़ आपको क्रिएटिव रखती हैं, माइंड को फर्टाइल रखती हैं, आपको बिजी रखती हैं। आपने जो पेड़ पौधों की बात की, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में और मेरे में खुद में भी, आप पेड़ों से बातचीत करें, उनको सहलाएं तो आपका वक्त काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। तो और राजेश जी ने ज़रूर बताया कि जो अकेलापन है इसका जो है ये एहसास होने लगता है, तो ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ पे इनको अपनी कंपनी मिल सके, लाइक माइंडेड पीपल मिले और वहाँ कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ हो, तो उसमें अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और जैसे हम पहले बातचीत कर चुके हैं, आप एक्टिव रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, अपनी सोशल लाइफ को बरकरार रखेंगे, तो अकेलेपन को काफ़ी पीछे छोड़ देंगे। और हम ये बहुत दिलचस्प बात जो अकेलेपन की है, तो इसके बारे में ये है भी गंभीर समस्या, कई लोगों के लिए तो बहुत गंभीर समस्या है और कुछ अपने आप को संभाल लेते हैं लोग। और हम जानना चाहेंगे अब वैष्णव जी से कि आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर। अमिता जी, जैसा आपने कहा है जी, अकेलेपन की समस्या आजकल समाज के लगभग सभी वर्गों में पाए जाने लगी जी, और उम्र से मैं समझता हूँ इसका कोई सीधा संबंध नहीं। अधिकांश लोग आजकल अपने आप के छोटे दायरे में रहने लगे हैं और असहनशीलता की मानसिकता से जूझते नजर आते हैं जी। मैं मानता हूँ एक प्रकार से कि अकेलापन एक प्रकार से अपने आप में कुछ कमी होने का भी एक एहसास है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए या नौकरी तथा आजीविका के लिए शहर की ओर पलायन हुआ जी। बिल्कुल। और साथ ही छोटी शहरों से भी बड़ी शहरों की आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं जी। इनमें से अधिकांश अपने नज़दीकी लोगों या मिलने वालों से दूर अकेले रह रहे हैं जी। ऐसे लोगों में अकेलेपन से ग्रस्त होने की ज़्यादा संभावना होती है। बिल्कुल होती है। संयुक्त परिवार का सिद्धांत जो अब तक चल रहा था, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली पे जी। बिल्कुल। और ये न्यूक्लियर फैमिली के
रूप में उभर चुका है जी, ये भी एक संजीदा कारण माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जहाँ तक वृद्धावस्था में अकेलापन है, जी आज के समय की जरूरत है और रहन सहन की शैली को देखते हुए जी एक प्रमुख समस्या का रूप ले चुकी है। जी अकेलापन को साधारण शब्दों में जैसे आपने कहा है, जी कंपनी यानी अपने समाज या समाज के अन्य लोगों के साथ संपर्क की कमी भी कह सकते हैं, बिल्कुल। यह कमी या तो चाहकर भी हो सकती है या ना चाहते हुए भी हो सकती है। जी न चाहते हुए, जबकि कोई खास परिस्थिति के कारण कोई अकेला हो। जी बिल्कुल। वरिष्ठ नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा अपने कोई अजीब सी भ्रमित स्थिति में पाता है। जी बच्चे पास में नहीं हैं, जी उनसे बातचीत का जरिया केवल मोबाइल या टेलीफोन तक ही सीमित रह गया है। जी और कई तो ऐसी शारीरिक या मानसिक अवस्था में भी नहीं होते हैं कि कुछ अन्य विकल्प चुन कर सके, बिल्कुल कर सके। जी जी आपने बहुत सही कहा। जी जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोटे तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के सामने सामान्यतः कुछ मुख्य समस्याएं रहती हैं, जैसे कि शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में गिरावट। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एबिलिटीज तो उसमें तो फिजिकल एबिलिटीज तो डेफिनेटली कम होती हैं। जी शारीरिक असमर्थता के कारण रोजाना की नियमित या सामान्य कार्यों में भी कभी कभी दूसरों की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। जरूर। और जैसे आपने कहा अकेलापन, ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी। और जैसे राजेश जी ने भी कहा, आपने भी किया, अकेलापन मैं समझता हूँ कि इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं और यह मुख्यतः आपकी भावना पर आधारित है या ना भावात्मक है। जी जी इसके अलग अलग रूप हैं जिसमें लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। पर अगर आप एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, आपका एटीट्यूड सही रहेगा, तो शायद आप इसको ओवरकम कर सकते। मैं उस पर आ रहा हूँ, जैसे उदाहरण के रूप में जी भावनात्मक अकेलापन जिसमें कोई निकट संबंधों की कमी महसूस करता है जी, और एक है सामाजिक अकेलापन जी। जिसमें परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों या समुदाय के साथ संतोषजनक मेल मिलाप की कमी, और एक और है सामूहिक अकेलापन की अवस्था में वो अपने को महत्वहीन समझता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार एक और श्रेणी है जिसको वे अस्तित्ववादी अकेलापन का नाम देते हैं जी, जिसका मतलब सार्वत्रिक जीवन में कई लोग सोचते हैं कि अब वो सेवानिवृत्त हो गए या हम बूढ़े हो गए और जो मेरा अभी अर्थ नहीं है या उद्देश्य की कमी का उत्पन्न हो। जी वर्तमान में एक ऐसी विचारधारा बनती दिखती है जिसमें कई लोग समय, समाज या शासन प्रणाली पर ही दोष ठोकते रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी बिल्कुल और प्रायः नकारात्मक सोच के दायरे में रहते हैं। जी प्रसिद्ध शायर आपने सुना होगा, इकबाल के शब्दों में कुछ इस तरह है जी कि अपने किरदार पर डाल कर पर्दा हर शख्स ये कह रहा है कि जमाना खराब है। बहुत खूब, बहुत ही खूब, सही, बिल्कुल तो सही। खुद को पहचानने की और रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करना भी अपनी मनोस्थिति को दिशा दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मन की सोच पर काबू रखना, जैसे आपने कहा, बहुत आवश्यक है। मन की सोच आपको नकारात्मक और या सकारात्मक की ओर भी धकेल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सकारात्मक सोच के साथ अगर आप हैं तो आप समय, सामाजिक या व्यक्तिगत संबंध और जीवन के अन्य पहलुओं पर भी सहजता के साथ ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी बुनियादी ज़रूरत है तो वृद्धावस्था को जीवन की वास्तविकता मानकर चले। जो आपके पास है और जितना है उस पर कृतज्ञता की भावना रख सुखमय और संतोषमय जीवन जीने की कल्पना के साथ संतुष्ट होना चाहिए कि मेरे को इसमें अब मैनेज करना है। ग्रेटिट्यूड, जो बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड तो बहुत बड़ी चीज है। जी जी, बहुत बड़ी चीज। इसके लिए खुद को प्रयास करना होना पड़ेगा। कई विकल्प हैं, जैसे कि कुछ राजेश जी ने भी किया है,
अपने आप से बाहर निकल कर मिलना जुलना रखें, खान पान पर संयम रखें और सामयिक विषयों से अवगत रखें। अपने आप खान पान पर संयम रखें, सामयिक विषयों से अवगत रहें, शक्ति अनुसार व्यायाम का रूटीन रखें, नियमित जीवन शैली अपनाएं और अपना विवेक बनाए रखें। क्या बात, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विवेक बनाए रखना तो बहुत जरूरी है वैष्णव जी। साथ ही अपने रूटीनुसार अपने उपलब्ध माध्यम को जो आपके पास है अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं जी। और एक बात और राजेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अपने खर्च और बचत पर ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक जरूरी है। तनाव या मानसिक या भावनात्मक दबाव में रहने से बचे रहें। तनाव की स्थिति शारीरिक और मानसिक क्रियाओं की क्षमता पर बहुत असर डालती है, अनेक बीमारियों को भी जन्म देती है और इसलिए इससे बचने के लिए जीवन में आपकी जो सरल और सुखद पल हो रहे होंगे उनका आनंद लेते रहे जी। तो आनंदमय जीवन अगर तो जो जितनी बातें आपने बताई हमें इसका हम ध्यान रखें और हमारे श्रोता भी इन चीज़ों का ध्यान, आपने बहुत अहम बातें बताई हैं वैष्णव जी, और इन्हीं पे अगर हम ध्यान देते रहे तो जो हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक है या अति वरिष्ठ नागरिक है एक और बात है अमिता जी, वृद्धावस्था में याददाश्त में कमी होने की एक समस्या हो जाती है। यदि याददाश्त रखने में कठिनाई महसूस करें तो अपने जरूरी कामों की प्राथमिकता के अनुसार लिखकर बना लें और समय समय पर अपडेट करते रहें। यह भी काफ़ी हद तक आपको मदद कर सकती है। जी। तो बहुत कुछ आपने हमें बताया, हमारे श्रोताओं को बताया और इसके लिए मैं राजेश जी आपका और वैष्णव जी आपने विस्तार में बताया, मैं आभार प्रकट करती हूँ और मेरे श्रोताओं को और आप दोनों को नमस्कार। और श्रोताओं फिर मिलेंगे, प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा, नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।